आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कथित अवैध मस्जिदों, मज़ारों और धार्मिक अतिक्रमणों को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष विशाल कुमार, जिला अध्यक्ष मीरा राठौर और महानगर महामंत्री संगीता ने किया। बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने हाल ही में आगरा कॉलेज के सामने स्थित एक कथित अवैध मजार को हटाए जाने की कार्यवाही का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी और डीसीपी सिटी आगरा का 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। संगठन का कहना था कि प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही कानून व्यवस्था और न्यायिक आदेशों के अनुरूप है, जिसका वह स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, महिला जिला अध्यक्ष नीतू ठाकुर, संगीता और आरती राजपूत सहित अन्य महिला पदाधिकारियों ने अधिकारियों को माला भेंट कर बधाई दी और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं संगठन के वरिष्ठ नेता मनीष पंडित, नितेश भारद्वाज और हिंदू नेता बाबू भाई ने संयुक्त रूप से कहा कि ज्ञापन में जिन मस्जिदों और मज़ारों का उल्लेख किया जा रहा है, यदि उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारत हिंदू महासभा सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। नेताओं ने कहा कि संगठन कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहा है, लेकिन यदि मांगों को अनदेखा किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर अवतार सिंह, ओम प्रकाश, भारत भाई, विपिन राठौर, हेमा, चंचल, दीपा, काजल, सरोज, मिथिलेश, राधा, मधु, मोनिका सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, ज्ञापन से पहले उनका हमने धन्यवाद किया है, सम्मान किया उनका कि पहली बार कोई आगरा के अंदर डीएम साहब आए, उन्होंने इसका एक्शन लिया। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले उप मुख्यमंत्री आए, योगी जी आए, हमारे आगरा के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी योगी जी से, मगर उसके बाद भी आलम टोला देखने को मिला। कहीं ना कहीं लगता है प्रशासनिक कुछ अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने आलम टोला किया और आज तक नहीं हटा। मगर जब ये बहुत सख्ती गई और डीएम साहब के आदेश दिए गए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन्हीं के कुछ लोगों ने मिलकर प्रशासन का सहयोग करा और स्वयं वहाँ पे खड़े होकर उस जो दरगाह थी उसका इंतजाम कराया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि इंतजाम नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ आज से पहले जब हिंदुओं के मंदिर थे, जो किले, जो बड़े बड़े जो आप देखते हैं, पहले क्या था, ये सब मंदिर थे, इन्होंने आके कब्जा किया, तोड़े, अपनी मस्जिदें बनाई, दरगाह बनाई। ये पहले नहीं थे, कहाँ थे? अब आके ये सब कुछ कहते हैं, अगर कुछ करते हैं, अगर मंदिर हटता है तो हमारे सब भाई सहयोग करते हैं, मगर इनके दरगाह को हटाया जाता है, कुछ बात बोलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे बोलती हुई रेत के अंदर। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं कहता हूँ, जो आप हिंदू, आप मुसलमान की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, उससे पहले अपनी दरगाह के बाहर जाकर देखो ताकि आपके समाज की महिलाएं वहाँ लेके क्या लेके बैठती हैं और क्या मांगती हैं, पहले आप उसको देखो, बाद में भाईचारे की बात करना। साथ ही साथ मैं इनको खुली चेतावनी देता हूँ कि आप जो जिस प्रकार से आगरा पास आने के बाद एक चूहा नाम का व्यक्ति जिसने थोड़ी थोड़ी जगह पूरी जगह घेर रखी है, उन्होंने कम से कम लंबी की लंबी घेर रखी है, उसको ही शासन पड़ता है तत्काल से कार्रवाई करे, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर चूहा मर जाए, उसकी करके बन जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जय श्री राम, जय श्री। एक मामला ऐसा आया उनकी गाँव में, तो हमने कोई विरोध किया, मगर इनको जब तकलीफ पैदा होती है, क्योंकि भैया पता नहीं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि उस दरगाह के अंदर क्या थी जब वो दरगाह वहाँ से हटाई गई। मैंने देखा है, हमारे शासन प्रशासन ने बहुत मेहनत करी है, वहाँ खाने घुसवाया गया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, कौन सा फूल निकला क्या निकला, बस समझ जाओ। अब ये बताइए कि अब हिंदू महासभा के द्वारा आज माला पहनाई गई है, प्रशासन की तारीफ की है। आगे देखा जाए तो आगरा में कई ऐसे धार्मिक विवाद हैं या धार्मिक स्थल बने हुए हैं, तो आपका जो संगठन है आगे किस तरह की कार्रवाई करेगा, किस तरह का आंदोलन रहेगा? देखिए, पहला जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान होता है, तो हमारे डीएम साहब का बहुत धन्यवाद जो पहली बार आगरा के अंदर किसी जिलाधिकारी ने इतना बड़ा एक्शन लिया और शांतिपूर्वक उस दरगाह को स्मरण किया। जैसे डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि जो आगरा कॉलेज के सामने मजार बरसों साल से इसका विरोध चल रहा था, मगर कभी मजार ऐसे हटी नहीं। मगर जो पहली बार मंदिर मैंने बहुत हटते हुए देखे, मगर मजार मैंने पहली बार हटते हुए देखी, तो मैंने डीएम साहब का स्वागत किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शासन और प्रशासन को। आगरा के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे कोई मौलाना कह रहे कि जैसे मजार एक जगह से हटा के दूसरी जगह नहीं रखते तो कि हराम है। तो मैं उन मौलाना से पूछना चाहते, जब वो मजार हराम है तो जो बुरहानपुर में सानिया मुमताज का वहाँ पे खत्म हुई थी, तो ये ताजमहल के अंदर जो यहाँ पे क्यों ले आए, तो वो भी तो हराम हुए। तो मैं तो उनसे कहना चाहती, जब हमेशा तुम्हारा काम ही हराम चलता आया और तुम हमेशा उल्टा काम करते आए तो ये भी गलत है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर जो हमारे डीएम साहब ने काम किया और ऐसी
काफी मस्जिद और मज़ारे हैं। एक टेढ़ी बगिया पे सीधे मज़ार बीच रोड पे बनी है और एक बाका नाम क्या पंचवटी चौराहे पे बीच रोड पे। मगर मैं तो डीएम साहब से ये कहते हैं कि जिस तरीके से वो हटाई है इसी तरीके से ये भी हटाई जाए, क्योंकि रोड शासन और प्रशासन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आम जनता को बहुत परेशानी होती है और मुश्किल से भी गुजरना पड़ता है और किसी की जान से भी जाना पड़ता है। तो उस मज़ार को भी हटाया जाए। जय श्री राम, जय गौ माता।